हाय एवरीवन। तो अगर आप लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो आप कौन सी गलती कर रहे हो ये इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम इथापे। आई हैव 17K फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, 5.5K फॉलोअर्स ऑन सेम एस्पिरेंट लिंक्डइन पेज, एंड 9K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड 37.7K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम सेम एस्पिरेंट पेज। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लिंक्डइन आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और मैं बताऊंगा कि इतने सारे फॉलोअर्स मैंने लिंक्डइन पे कैसे गेन करे, क्या स्ट्रेटेजीज होती है एक पोस्ट के लिए पीछे, और क्यों हमको लिंक्डइन यूज़ करना है, और क्या क्या और बेनिफिट्स होते हैं लिंक्डइन यूज़ करने के। तो हम इस वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट से। तो फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप कर पाओगे लिंक्डइन के थ्रू। उसके बाद अब आपको सपोज किसी भी कंपनीज में इंटर्नशिप चाहिए, जॉब स्विच चाहिए, तो आप उस कंपनीज के एम्प्लॉय से मैनेजर, सीनियर, सुपरवाइज़र, सीईओ को, इन लोगों से कनेक्ट करके लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करके आप उनसे फेवर मान सकते हो कि मेरा रिज्यूम शेयर कर देना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको भी पता होगा कि कंपनीज रेफरल ही प्रेफर करती है। जो भी स्टूडेंट रेफर से आता है वो श्योरली हायर हो जाता है। तो ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। और अगर आप बोलोगे कि मैं तो प्रोफाइल सेटअप करके रख दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक दो लोगों से बात भी कर लूँगा, तो उससे इम्पेक्ट नहीं होगा इतना। अभी मैं रिसेंटली मेरी एक बात बताता हूँ आपको कि अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, उधर में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। प्रोडक्शन में ही बोल दिया कि आई हैव 17K फॉलोअर्स एंड लिंक्डइन एंड ऑल दिस। तो उन्होंने लिटरली मेरी प्रोफाइल ओपन करके देखी, मैं क्या लिख रहा हूँ वो पढ़ा, और मेरी रीच भी उन्होंने देखी कि मतलब बहुत सारी अच्छी खासी रीच भी है तुम्हारी। तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, और वो लोग इम्प्रेस हो गए मेरे मतलब राइटिंग स्किल्स से। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती हैं। तो आप मतलब ये एक बेनिफिट हो गया, और भी वो बेनिफिट डेफिनेटली होते हैं उसके लिंक्डइन के। तो उसके बाद लर्निंग्स, आप जो भी लोगों को फॉलो करते हो, जो भी बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या मतलब सोच रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल कैसी है, उनसे आप सीख सकते हो। और उनके पोस्ट पढ़ के खुद की भी पोस्ट आप डेवलप कर सकते हो। खुद की ग्रोथ ऑब्वियसली तो हो ही रही है, तो ऐसे चीज़ें आपको सीखने मिल जाएंगी उन लोगों से। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं क्या लिखता हूँ अपनी पोस्ट में, मतलब मेरे हर पोस्ट कैसे मतलब अच्छी खासी रीच मिलती है मेरे हर पोस्ट को, तो मैं कैसे लिखता हूँ। तो सबसे दो तीन बातें ही होती है बस पोस्ट में। पहली बात तो प्रोफाइल में, पहली बात तो जो आप पोस्ट में पिक्चर डालोगे वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। सपोज मैं कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो मेरा डेस्क का एक पिक्चर जिसमें डेस्क का पिक्चर होना चाहिए जिसमें मेरी बुक्स दिख रही हो, मेरा कैलकुलेटर वगैरह, ये बेसिक सी चीज़ें है। और ये ऐसा ऐसा पिक्चर होना चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे कि आपकी पोस्ट पढ़ने में। अभी सपोज कोई अच्छी ऐसी पिक्चर है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, तो मैं क्यूरियस हो जाऊँगा कि इसने क्या लिखा है आगे, तो मैं पढ़ूंगा उसको। अगर कोई भी पिक्चर लगा दी जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो अच्छी खासी पिक्चर होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें अगर ट्राई कर सको तो एक दो लाइन का एक कोट डाल देना, जिससे कि और भी इम्प्रेसिव हो जाए वो। तो मेरे मोस्ट ऑफ द पोस्ट में होता है कि मैं 2 लाइन का कोट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आता है उसकी हेडिंग, जैसे कि 8 पेपर्स 8 डेज 0 गैप्स, ऐसा वो आपको क्यूरियस करेगी कि ये बंदा लिख क्या रहा है, मतलब लिखना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। तो उसके बाद आप पैराग्राफ फॉर्म में आपकी चीज़ें लिख देना जो भी आपको बोलना है। और थोड़े इमोजी यूज़ करना, ज़्यादा इमोजी मत यूज़ करना। और जिधर भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको बोल्ड कर देना, जिससे कि बोर्ड वाले वर्ड्स भी पढ़ के पता लग जाए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, राइट। तो उसके बाद लास्ट में भी एक कोट ऐड कर सको तो करो। मैं भी ट्राई करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राई करूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में लिख दूँ। तो उसके बाद आपका खुद को टैग करना, किसी को भी टैग करने की, हैशटैग लगाने की बहुत सारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो है सिंपल रखो, तो उससे बहुत अच्छी खासी रीच आ जाती है। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपके पिक्चर्स में दम होना चाहिए, तभी आपकी पोस्ट अच्छी खासी जाएगी। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है। तो पहली बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। पोस्ट ऑफ सारे लोग आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही देखते हैं पहले, तो ऐसे ही गोवा वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए कि जो कि देख के ही कोई बोले कि नहीं भाई इसकी प्रोफाइल ही नहीं देखनी मेरे को। और उसके बाद बैकग्राउंड पिक्चर भी अच्छी होनी चाहिए।
और उसके बाद अबाउट अबाउट इम्पोर्टेंट होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है जो कि आप इंटरव्यू में देते हो। आप खुद के बारे में लिखते हो, आपकी फ्यूचर प्लान्स, आपका इंटरेस्ट, और ये सारी चीज़ें आप खुद के बारे में अबाउट में लिख देना। उसके बाद एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, उसके बाद प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन, एक एजुकेशन वाला सेक्शन, ये आप खुद से भी लिख सकते हो। और आपको अगर इस पर कैसे सेटअप करना है प्रोफाइल अच्छी खासी, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि प्रोफाइल सेटअप करके, तो मैं बना दूंगा। अपनी प्रोफाइल मेरे से शेयर कर सकते हो सेटअप होने के बाद। तो मैं उसको रिव्यू करूँगा और देखूँगा किधर क्या कमियाँ है या कौन से आप चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप मेरे को बिंदास से रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं रिप्लाई करते हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो मतलब यही होता है सारा लिंक्डइन का, मतलब बेसिक बेसिक से चीज़ों पे यही होता है सारा। तो अगर किधर भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो डेफिनेटली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।